बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेल के साथ कवर करेंगे, तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इनकी मीनिंग की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारे पास न्यूक्लिक जिसकी मानी है हमारे पास न्यूक्लियस, और दूसरा है हमारे पास एसिड जिसकी मानी है एसिडिटी। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करें कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड किस सेल्स में डिस्कवर्ड हुआ था सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो था वो पस सेल्स में डिस्कवर्ड हुआ। इसके बाद हमारे पास फिश स्पर्म में भी न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड हुआ। अगर हम इनकी डिफिनीशन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ होता है स्मॉल यूनिट से। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किस चीज़ का? न्यूक्लिक एसिड का। जिस तरह हमारे पास बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की पार्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास तीन मेन पार्ट्स है। सबसे पहला जो है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हमारे पास 5 कार्बन शुगर है जो कि या तो राइबोस के फॉर्म में मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड में, और या डीऑक्सी राइबोस फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम आरएनए के केस में देखें पेंटोज शुगर को, तो ये हमारे पास राइबोस फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम डीएनए के केस में देखें पेंटोज शुगर को, तो हमारे पास डीएनए के केस में ये डीऑक्सी राइबोस फॉर्म में मौजूद होता है। क्योंकि इनमें एक ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होता है एट कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर। ये हमारे पास राइबोस का डायग्राम है, और ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोस का डायग्राम है। राइबोस हमारे पास आरएनए में मौजूद होता है और डीऑक्सी राइबोस डीएनए में मौजूद होता है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का एट कार्बन नंबर सेकंड यहाँ पे यानी कि डीएनए के केस में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड का दूसरा मेन कंपोनेंट जो है वो है फास्फेट ग्रुप। ये फास्फेट ग्रुप जो है ये अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ किस बॉन्ड के ज़रिए? ईस्टर बॉन्ड के ज़रिए। फास्फेट ग्रुप हमारे पास यानी कि राइबोस शुगर जो है ये इसके साथ अटैच होता है, लेकिन कार्बन नंबर 5 पर, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो है ईस्टर बॉन्ड। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास क्या है? ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। ये जो है ये बेसिक इन नेचर है, और ये अटैच होता है यानी कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पे। अगर हम इस यानी कि डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। फास्फेट ग्रुप, और ये जो कार्बन नंबर 5 है और फास्फेट ग्रुप है इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसके साथ हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस और कार्बन नंबर फर्स्ट के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये यही बात लिखी है कि द बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस की टाइप्स की बात करें तो नाइट्रोजीनियस बेस के हमारे पास दो मेन टाइप्स है। एक है हमारे पास प्यूरिन और दूसरा है हमारे पास पैरामिडीन। प्यूरिन जो है ये लार्ज इन साइज है और डबल रिंग स्ट्रक्चर है इनकी, और ये जो है ये 2 इन नंबर है। एक है हमारे पास गवानीन जो कि प्यूरिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा है हमारे पास एडानिन जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है और हमारे पास प्यूरिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारे पास पैरामिडीन जो है इसके हमारे पास अगर साइज़ को हम देखें तो स्मॉल साइज है इनकी, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है इनकी, और ये 3 इन नंबर है यानी कि इनकी तादाद जो है वो है 3। एक है हमारे पास साइटोसिन, दूसरा है हमारे पास यूरासिल, और तीसरा है हमारे पास थायामीन। इनके लिए एक शॉर्ट वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, कट, यानी कि CU
टी कट पैरामिडिन को याद करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा हमारे पास सिंगल रिंग है और कौन सा हमारे पास डबल रिंग है। तो हमारे पास जो पैरामिडिन है इसमें अगर हम अल्फ़ाबेट की तादाद को देखें तो ये ज़्यादा होते हैं और इनके अपोजिट हम लेंगे यानी कि इनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो हमारे पास स्मॉल होगी। इसी तरह अगर हम प्यूरिन को देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट कम है, तो इसके अपोजिट अगर हम लेंगे तो इनकी साइज़ जो होगा वो लार्ज होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज बनती है कि न्यूक्लियोसाइड हमारे पास क्या होता है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम अगर आपस में मिलाए इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी कि अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट की रिमूव कर दें तो जो स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की 3 मेन टाइप्स है। एक है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड और तीसरा है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, ये वो न्यूक्लिक एसिड है जो कि बना हुआ होता है एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट से। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जांपल हमारे पास एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसके बाद हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके बाद हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है यानी कि एटीपी। ये तीनों जो है हमारे पास ये मोनो न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। एटीपी जो है इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि सेल जो है ये एनर्जी स्टोर करता है एटीपी की फॉर्म में। अगर हम एटीपी में फॉस्फेट के एक बॉन्ड को ब्रेक करें तो वो हमारे पास 7 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और एटीपी की प्रोडक्शन जो है ये रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान होता है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का दूसरा मेन टाइप जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास NAD है, NADP है और FAD है। और एक एग्जाम्पल हमारे पास कोएंजाइम भी है डाई न्यूक्लियोटाइड का। कोएंजाइम हमारे पास क्या है, जब हमारे पास विटामिन अटैच हो जाए डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ तो इसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। और इनके अगर हम रोल की बात करें तो कोएंजाइम एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कोएंजाइम एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का जो तीसरा मेन टाइप्स है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड जो कि वो न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे पास यानी कि न्यूक्लियोटाइड की तादाद बहुत ज़्यादा हो उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास DNA है जो कि हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है। और दूसरा जो है वो है RNA जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।